मन की बातें पढ़ने का रहस्य। एक बार बुद्ध अपने आयुनियों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय वह एक झील के किनारे चले। कुछ देर बाद वह सभी आराम करने के लिए रुके। सब कुछ शांत होने के बाद उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, जब हमारे मन में परेशान करने वाले विचार आते हैं तो हम मन को कैसे शांत कर सकते हैं। बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे और उनसे बोले, मुझे प्यास लग रही है, क्या आप मेरे लिए उस झील से कुछ पानी ला सकते हैं। शिष्य झील की ओर वापस चला गया और उसने देखा कि कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, इसलिए साफ पानी लेने के लिए कुछ दूर चला और पानी इकट्ठा करने के लिए वहीं बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह पानी लेने जा रहा था तभी एक बैलगाड़ी गुजरी और पानी गंदा हो गया। शिष्य ने इंतजार किया लेकिन वहाँ कुछ न कुछ चीज़ें चल रही थी और पानी अभी भी गंदा था। इसलिए उसने मन ही मन में सोचा कि वह इतना गंदा पानी नहीं दे सकता क्योंकि यह पीने लायक नहीं है। इसलिए उसने बिना पानी के वापस जाने का फैसला किया। शिष्य खाली हाथ वापस आया और बुद्ध को इसके बारे में बताया। 1 घंटे के बाद बुद्ध ने उसे झील पर वापस जाने और थोड़ा पानी लाने के लिए कहा। शिष्य झील पर वापस गया और इस बार वह पानी ढूंढने में सफल रहा। उसने बर्तन में पानी भरा और वापस बुद्ध के पास गया। शिष्य ने बुद्ध को पानी दिया और कहा, पिछली बार जब मैं गया था तो पानी में बहुत कीचड़ था, लेकिन अब झील की सतह पर पानी साफ है, कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब आप पिछली बार गए थे तो कीचड़ अस्त व्यवस्था था और वह सतह पर पानी के साथ मिल गया था और पानी पीने के लिए अयोग्य हो गया था। लेकिन आप 1 घंटे के बाद गए तो कीचड़ अपने आप बैठ गए और आपको साफ पानी मिला जो पीने के लिए उपयुक्त था। आपका मन भी ऐसा ही है, जब वह अशांत हो तो उसे कुछ समय दें और वह अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको इसे शांत करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा और समय के साथ आपका मन सतत से शांत हो जाएगा। इस कहानी को अक्सर बुद्ध के जीवन से जोड़ा जाता है और ये दूसरों के विचार और इरादों को समझने की क्षमता को दर्शाता है। एक बार उस समय बुद्ध जब जेतावन मठ जा रहे थे, वहाँ एक भिक्षु थे जिसके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं। ये भिक्षु दूसरे के मन को पढ़ सकता था और उनके विचारों को पहचान सकता था। एक अन्य भिक्षु जिज्ञासा और शायद संदेह की भावना से अलौकिक शक्ति वाले भिक्षु के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि आप दिमाग पढ़ सकते हैं, क्या आप अभी मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं। अलौकिक शक्ति वाले भिक्षु ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से मैं ये कर सकता हूँ। जिज्ञासी भिक्षु ने तब एक वस्तु कमल के फूल के बारे में सोचा और अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। उसने मान लिया कि अलौकिक शक्ति वाला भिक्षु निश्चित रूप से उसके दिमाग को पढ़ेगा और उस वस्तु की पहचान करेगा जिसके बारे में वह सोच रहा था। लेकिन उन्हें अचानक हुआ जब अलौकिक शक्ति वाले भिक्षु ने कहा, आप कमल के फूल के बारे में सोच रहे हैं। जिज्ञासी भिक्षु चकित रह गया और बोला, हाँ ये सही है, आप वास्तव में मन को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। अलौकिक शक्ति वाले भिक्षु ने मुस्कुराते हुए समझाया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सभी दिमागों को अंधाधुंध पढ़ने की शक्ति है, बल्कि मैंने दूसरों के इरादों और विचारों को तब समझा की क्षमता विकसित की है जब वह शुद्ध और केंद्रित होते हैं। जब आपका दिमाग पूरी तरह से होता है कमल के फूल के विचार में डूबा हुआ, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। बुद्ध परंपरा की ये कहानी मानसिक शुद्ध और ध्यान के महत्व को रेखित करती है। इससे पता चलता है कि स्पष्ट केंद्र विचार को उत्पन्न आध्यात्मिक क्षमता वाले ही समझ सकते हैं। हालांकि इस कहानी को विशेषता माना जा सकता है। ये बुद्ध धर्म के अभ्यास में वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना है और इसके अतिरिक्त गुणों के विकास के मूल्य को बताती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।